इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद पाने का एक ही मार्ग है कि वो स्वयं को पर विजय प्राप्त कर लो। और बाबा तुलसीदास जी ने बहुत ही छोटे से सूत्र में बता दिया है कि कैसे आप महान शक्तिशाली बनेंगे, कैसे आप ओजस्वी और तेजस्वी बनेंगे। उसका बहुत छोटा सा सूत्र उन्होंने लिखा है कि आपन तेज सम्हारहु आपय, तीनहु लोक हाँकते कांपय। इसके आगे भी है, जरा थोड़ा सा यहीं पर स्थिर होता हूँ, सुनिए कि आपन तेज सम्हारो आपय। आपन तेज जब आप संभार लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपसे कांपेगा। कांपने का मतलब ही यहाँ पर है कि आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा पूरा संपूर्ण सृष्टि। तो आखिर ये सृष्टि इज्जत कब करेगी, सम्मान कब करेगी? जब हम अपने तेज को कंट्रोल में कर लेंगे। अब मुद्दा ये है कि अपना तेज बाबा तुलसीदास जी ने किसको कहा, ये अपना तेज क्या है? तो ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा तेज, जैसे हमने भोजन किया, जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक तत्व है, वह सबसे अधिक आवश्यक तत्व है वायु, फिर उसके बाद जल, फिर उसके बाद अग्नि, फिर पृथ्वी। पृथ्वी से अन्न हमें मिलता है, अन्न को हम पकाकर खाते हैं, तो अग्नि तत्व वहां से मिल गया, पृथ्वी तत्व से अन्न हो गया, जल तो हम पीते ही हैं, वायु तो हम खींचते ही हर पल श्वास ले ही रहे हैं। और रही बात आकाश की, तो आकाश एक ऐसी जगह है जिनसे हम इन चारों तत्वों पर कंट्रोल कर पाते हैं। अर्थात ये चारों तत्व शरीर को चलाते हैं, लेकिन इन तत्व को चलाने वाला जो बुद्धि है, जो इन पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रही है, वहां पर आकाश तत्व की अधिकता है। तो अगर इन 5 तत्वों के द्वारा हमें जो शरीर में शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो मिला जुला स्वरूप हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है। उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। इन 5 तत्वों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, अग्नि के द्वारा जो हमें मिला उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा फिर आगे चेंज होकर के क्या बनती है? ऊर्जा ही चेंज होकर के बॉडी में ब्लड बनती है, रक्त बनती है। और रक्त ही आगे चेंज होकर के क्या बनता है? और स्ट्रांग होकर के मांस बनता है। और मांस ही आगे स्ट्रांग होकर के क्या बनता है? अस्थि बनता है, हड्डी बनता है। और हड्डी ही आगे स्ट्रांग होकर के क्या बनती है? अस्थि मज्जा बनती है। अस्थि मज्जा जो हड्डियों के अंदर होता है, जहां आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल का। तो अस्थि मज्जा से फिर आगे क्या बनता है? फिर उसके आगे जो है वो हमारा वीर्य बनना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का सबसे अंतिम प्रोडक्ट, जो ऊर्जा की अंतिम जो स्टेज है, वो है वीर्य, आपका स्पर्म। इसी में सारा तेज है, इसी में सारी शक्तियां हैं, इसी में पूरे ब्रह्मांड की ईश्वर तक पहुंचने की, ईश्वर तक यात्रा करने की जो शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी, वो केवल वीर्य से प्राप्त हो सकती है, भोजन से नहीं। भोजन से आपको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं प्राप्त होगा। वह शक्ति है वीर्य। और जिस भी व्यक्ति ने इस वीर्य पर कंट्रोल कर लिया, उसने अपना तेज संभाल लिया। आपका तेज केवल वीर्य के रूप में ही नहीं, अन्य कई रूपों में प्रकट होता है। जैसे कि आपका तेज, आपकी शक्ति जब आती है, जब आपको क्रोध आता है, तो आपने देखा होगा कि कितनी ताकत आ जाती है शरीर में। हंसते हुए आप युद्ध हार जाएंगे, लेकिन क्रोध में यदि आप लड़ रहे हैं तो बड़े से बड़े योद्धा को भी पराजित कर देंगे। अगर शक्ति पूरी क्रोध में आप आ जाएं, तो क्रोध क्या है? एक शक्ति है। वो क्रोध अगर आपने दिखाया तो शक्ति बह गई। यदि आपने क्रोध पर नियंत्रण किया तो वो आसक्ति आपके अंदर तेज बन जाएगी। आपन तेज, अब आप तेज को संभाल रहे हैं। जैसे हमारे अंदर लालच की भावना आई कि ये चीज हमें चाहिए, और इस वो एक प्रकार की चाहत है। चाहत भी एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। वो कैसी एनर्जी है? मैग्नेटिक एनर्जी है, जो किसी से टच होना चाहती है, किसी को अपने में समाना चाहती है, क्योंकि उसको पकड़ना चाहती है। तो वो ऊर्जा भी यदि लालच में आपने उस चीज को पकड़ने में खर्च कर दी, तो आपका तेज लालच के रूप में बह चुका है। आप तेजहीन हो चुके हैं। और अगर आपने लालच पर सब्र रख लिया, संतोष रख लिया कि नहीं, मैं इससे दूर हूं, ये चीज मेरी नहीं है, तो निश्चित वही शक्ति लालच की आपके अंदर तेज बन करके घूमेगी।
और आपन तेज संहारो आप है। तो यदि क्रोध को, यदि स्वार्थ को, यदि लालच को, यदि भय को, यदि घृणा को, यदि अहंकार को और यदि अपने काम को आप संभाल पाते हैं तो बाबा तुलसी ने लिखा है कि आपन तेज संहारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे। फिर ये तीनों लोक ब्रह्मांड, यहाँ तक कि ये प्रकृति की समस्त शक्तियां आपके अनुसरण में कार्य करेंगी, आपके विपरीत कार्य कभी नहीं करेंगी, आपकी रक्षा करते हुए ये कार्य करेंगे। फिर ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, फिर किसी मंदिर में आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे। स्वयं ये प्रकृति आपके कल्याण में चलने लगेगी, कार्य करने लगेगी ऑटोमेटिक। बाबा तुलसी ने आगे भी क्या लिखते हैं कि तीनों लोग हाँकते का भूत पिशाच निकट नहीं आवाया, महाबरी जब नाम सुनावाया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भूत और पिशाच क्या है भैया? देखो, भूत का मतलब ये होता है कि जो चीजें बीत गई हैं, जैसे आपके जीवन में दुख है, दर्द है, बहुत सारा जीवन में आदमी के संकट आता है, तो जो भूतकाल में बीत गई हैं चीजें, वो संकट आपको बार बार तंग कर रहा है। किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है, वो आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है कि मेरी अपमान हो गया। किसी प्रकार का पिशाच का मतलब होता है कि अब ये तो भूत और पिशाच उनको माना जाता है कि जैसे कोई बुरी आत्माएं हैं। वो बुरी आत्माएं नहीं है, वो एनर्जी हैं। वो आपके गलत कर्मों की वजह से वो एनर्जी आपके बॉडी में गलत तरीके से प्रयोग कर रही हैं, गलत तरीके से आपको कष्ट दे रही हैं। बाकी वही एनर्जी आपकी सुरक्षक है, वही रक्षक है वो एनर्जी। लेकिन बेईमानी आपने की है तो वो भूत प्रेत के रूप में कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगी। तो भूत पिशाच यानी ब्रह्मांड की कोई भी बुरी शक्तियां निकट नहीं आएंगी आपकी, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर किसका नाम सुनाते हैं? महाबली हनुमान जब किसका नाम सुनावे? राम का नाम। और राम कौन है? कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि राम वही है सर्वत्र रमनते सा रामा, जो सब जगह रमण कर रहा है। तुम्हारे पूरे शरीर में जो रम रहा है वो वायु है। पूरे शरीर में चूंकि ब्लड डॉल रहा है, और ब्लड के साथ क्या जाता है, आप पढ़े लिखे हो, ऑक्सीजन जाता है आरबीसी के साथ। तो वायु पूरे शरीर में रम रही है, ये रसायन है, तो यही राम है। तो जब आप इस पर ध्यान करते हो, जब महाबली, जब तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हो, तब तुमसे पूरा ब्रह्मांड कांपता है और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, और जब आप इस श्वास रूपी शक्ति पर, जब महावीर राम का नाम लेते हैं, यानी इस राम पर जब आप ध्यान देंगे, तो निश्चित तौर पर ये ब्रह्मांड की जो भी वाह बुरी शक्तियां हैं, ये भी आपके अधीनस्थ हो जाएंगी। ये बुरी शक्तियां आपका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगी। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब हनुमत बीरा, हनुमान हनुमत बीरा, नासय रोग हरै सब पीरा। समस्त प्रकार के रोग शोक संकट आपके कट जाते हैं। हरे सब पीड़ा, चाहे वो दैहिक पीड़ा हो शरीर की, या मानसिक पीड़ा हो, या आध्यात्मिक पीड़ा हो, या शत्रु पीड़ा हो, या किसी प्रकृति के द्वारा दी गई पीड़ा हो, ये सब खत्म हो जाएगी। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो निरंतर हनुमान जी जप रहे हैं, यदि आप उसको जपने लगेंगे, क्या? जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो निरंतर लगातार आपको वीर बनाए है, आपको जिंदा रखे है, जो आपको जप रही है लगातार, हनुमत बीरा। हनु और मत बीरा। आपके अंदर वीरता, ओज, तेज, हर चीज का आधार क्या है? श्वास। श्वास नहीं होगा तो तुम मुर्दा हो, कौन से वीर हो भैया? कौन से पहलवान हो तुम? फिर कौन से दिग्गज हो तुम? चाहे जोन प्रधानमंत्री हो, चाहे जोन तोप हो, चाहे जोन ओसामा बिन लादेन हो, फिर तुम जीरो हो। तो सबसे बड़ी चीज, जब हनुमान जी, इस बाबा तुलसीदास जी ने इसमें रहस्य भरा है, इस रहस्य को समझने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस श्वास को जो निरंतर आ जा रही है, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस वीर को, इस हनुमान रूपी वीर श्वास को, ये जो निरंतर आ जा रही है, यदि आप इसी के साथ एक हो जाएं, तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता है। दुनिया में सभी डॉक्टरों की छुट्टी, बस सिर्फ व्यक्ति इस श्वास पर ध्यान देना शुरू कर दे। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे रोग को स्वयं पाला है बेटा, और स्वयं ही उसे ठीक किया है। क्यों? कैसे? इसी बाबा तुलसी के इसी पर मेरा रिसर्च चल रहा है, अभ्यास।
और इस श्वास पर ध्यान देने के बाद बड़े से बड़े कैंसर हो, टाइफाइड, कोई भी बीमारी हो यार, चाहे जितनी भयंकर बीमारियां हो, दुनिया में उसकी दवाई किसी की नहीं है, क्या कहते हैं, एड्स। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति संपर्क में आता है गुरुदेव के, मेरे नहीं, मेरे गुरुदेव के, मेरे भी गुरुदेव हैं, तो उनके अगर कोई संपर्क में आता है, और उनसे संपर्क मेरे माध्यम से हो सकता है, मेरे गुरुदेव से, तो मैं निश्चित कहता हूं कि एड्स जैसी बीमारी भी मात्र 3 महीने के अंदर गुरुदेव के निर्देशन में वह व्यक्ति बिल्कुल हुष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो जाएगा। एड्स तो बहुत दूर भाग जाएगा, कोई भी समस्या बहुत दूर चली जाएगी, कोई दिक्कत बिना किसी दवाई के, बिना किसी दुआ के, बिना किसी कसरत के, बस केवल गुरु के, हमारे गुरु जी के संपर्क में आ जाओ, समस्या खत्म। तो मैं आज इस एपिसोड में इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली बार हम कल पुनः भेंट करेंगे।